गांव में जाना बहुत कम हो पाता है, जबकि गांव हमारी जड़ है। हमारी जड़ें, हमारी जो संस्कार हैं वो हमारे गांव में ही हैं, आज भी जिंदा है। आज भी अगर थोड़े बचे कुचे संस्कार जो बच्चों में मिल पाते हैं वो हमारे गांव में ही मिल पाते हैं। शहरों में तो संस्कारों का बहुत बुरा हाल है, अभाव हो गया है। माता पिता चाह के भी न तो स्वयं संस्कारी बन पाते और ना आगे बच्चों को संस्कार। बैलेंस। अभी एक सभा में हिंदुओं के जो महागुरु हैं शंकराचार्य जी ने आमंत्रित किया था हमें। तो उस सभा में एक बार संसद चल रही थी, तो सभा में उसका विषय था परिवार। परिवार एक बहुत सुंदर शब्द है। सबसे छोटी इकाई है इस सृष्टि में, वो परिवार कही जाती है। आज सबसे बड़ा संकट परिवारों पर है, तो वहां पर भी यही विषय था कि परिवार के विषय में कुछ चर्चा की जाए संसद में। तो सभी लोगों ने अपने अपने जो विचार जो भी हैं, आज की समस्याओं को परिभाषित किया अपने अपने शब्दों में। लेकिन समस्याओं के गुणगान से समाधान नहीं होता। दरबार हमेशा कहता है कि अगर आप समस्या बता रहे हो तो उसके साथ उसका समाधान भी प्रस्तुत करो, बताओ। तो अभी क्या होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है तो समस्याएं बता दी जाती हैं। अब समाधान नहीं है, समाधान आप बताओगे, सरकार बताएगी। ये मॉडल अच्छा नहीं। अगर आपके पास समस्या है तो उसका समाधान भी आपके पास होना चाहिए। इतना ही है कि आप समाधान नहीं कर पा रहे तो कोई आपकी मदद करे उस समाधान में। तो समाधान के बगैर समस्याओं का गुणगान करना, समस्याओं को और बढ़ाना है। लोगों में ऐसी खराब स्मृतियां फैलानी है कि भाई हम तो मर रहे हैं, तुम बचो, तुम भी मर जाओगे। तो ऐसे समस्याओं को चिंतन करने से समस्याएं घटने के बजाय और बढ़ती हैं। ये हमेशा देखा होगा, जितना चिंतन आप करेंगे उतना ही और बढ़ेगी समस्या और आप दुखी होंगे। अगर चिंतन किया जाए तो फिर कुछ अच्छा चिंतन किया जाए। तो चिंतन क्या किया जाए कि भाई एक सज्जन अपने दरवाजे बैठ करके और कुछ बार बार हथेली से उठा उठा के खा रहे थे। तो एक संत उधर से निकले तो उन्होंने कहा, भैया क्या खा रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं और तुम एक चुटकी से दूसरी हथेली से उठाते हो मुंह में रख ले तो हथेली में तो कुछ है ही नहीं। तो बोले गुड़ खा रहे। तो गुड़ खा रहे हो, इसमें गुड़ तो है ही नहीं। तो बोले झूठ मूठ में खा रहे हैं, झूठ मूठ में गुड़ खा रहे हैं। तो संत ने कहा, भाई झूठा ही मूठ खाना है तो रसगुल्ला खाओ, 56 भोग खाओ। अगर झूठे मूठ खाना है कुछ अच्छी चीज और खाओ, केवल गुड़े खाते रहोगे। तो अगर चिंतन करना है तो अच्छा चिंतन किया जाए, झूठ मूठ का भी अगर चिंतन किया जाए तो अच्छा चिंतन किया जाए।
जैसे अपने घर में लोग व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन अगर 10-20 लोग एक साथ बैठ के भजन कर लेते हैं तो एक आनंद भर जाता है। तो एक आनंद कैसे भर गया? घर में जो दुखी थे, कष्ट में थे, दुख था किसी बात से, भजन में बैठ गए, दुख निकल गया। तो अच्छा चिंतन किया, अच्छा मनन किया तो दुख निकल गया। तो शंकराचार्य जी ने वहाँ पे विषय रखा था कि परिवार विषय है, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी चिंता परिवारों के विषय में बताई। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता में व्यथित है। क्यों? क्योंकि संस्कार गायब है। आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, टेलीविजन में आता होगा, मोबाइल में देखते होंगे कि भाई ने भाई को मार दिया संपत्ति के लिए, पिता ने पुत्र को मार दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया, चाचा को मार दिया। ऐसे तो ये संस्कार विहीन समाज में ये होना ही है। परिवार में इस प्रकार के संकट आए कहाँ से, जड़ कहाँ है? तो किसी ने किसी को जड़ बताया, किसी ने किसी को बताया, सबने अपने अपने विचार रखते ही हैं लोग। लेकिन अगर असल में देखें तो समस्या परिवार नहीं है, समस्या हम स्वयं होते हैं। समस्या की जड़ स्वयं में होती है। अगर स्वयं में आपने समाधान प्रस्तुत नहीं किया है, स्वयं में समाधानित नहीं है, आप प्रश्नों से मुक्त नहीं हुए हैं, आप स्वयं समस्या से मुक्त नहीं है, तो आप ही समस्या की जड़ है परिवार में। समस्या से ग्रस्त व्यक्ति समस्याएं ही दे सकता है परिवार में। दुखी व्यक्ति दुखी करेगा, सुखी व्यक्ति सुखी करेगा, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो। तो ये समस्या जो समाधान के रूप में दरबार कहता है कि समाधानित हो, समाधान प्रस्तुत करो, अपने आप को समझो, पहले अपने आप को संवारो, अपने आप को सुधारो, अपने आप में संस्कारों में ढालो अपने आप को। परिवार का मुखिया अगर संस्कारों में ढलता है तो पीछे की जो पीढ़ी है उसका आचरण उसमें आ ही जाता है अगली पीढ़ी में, ये निश्चित है। संस्कार कब आ जाते हैं बच्चों में, देखते देखते परिवार में पता नहीं लगता। तो परिवार के अगर एक व्यक्ति में समाधान प्रस्तुत हुआ है, समाधान हुआ है, ऐसे प्रत्येक परिवार के सदस्य में समाधान हुआ है, तो वह परिवार समृद्ध जरूर है। बैलेंस